राधा रानी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के कथावाचक प्रदीप मिश्रा के विरोध में बरसाना में हुई महापंचायत। श्रीधाम बरसाना में ब्रज के विरक्त संत परम पूज्य श्री रमेश बाबाजी महाराज के सानिध्य में विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत में संपूर्ण ब्रज के संत महंत तथा व्यास आचार्यगण, मंदिरों के गोस्वामी, तीर्थ पुरोहित समस्त ब्रजवासियों ने सहभागिता की। इसके साथ ही पूरे देश से हजारों की संख्या में राधा कृष्ण के भक्त इस महापंचायत में पहुंचे। महापंचायत में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि प्रदीप मिश्रा सोशल मीडिया पर 3 दिन के अंदर कहे कि मेरी मति मारी गई, इसलिए मैंने ऐसा बोला, मैं माफी मांगता हूं। इसके बाद उन्हें ब्रज में आकर राधा रानी के सामने नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। 7 दिन में प्रशासन को रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। पूरे देश में साधु संतों से आग्रह किया कि प्रदीप मिश्रा का बहिष्कार करें। ब्रज में जो कथावाचक प्रदीप मिश्रा के पक्ष में उनके विरुद्ध भी कर रूप अपनाया जाए। प्रदीप मिश्रा का ब्रज के किसी भी मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाए। जो प्रदीप मिश्रा द्वारा उसने अहंकार में आकर अपने मद में चूर होकर जिस प्रकार हमारी राधा रानी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी, इस अमर्यादित टिप्पणी के लिए हम उसको किसी भी प्रकार से माफ करने के लिए अब तैयार नहीं है। हमने उसको 7 दिन का समय दिया था और उसने 7 दिन के समय के बाद हम ब्रजवासियों को धेनुकासुर बोला। हम ब्रजवासियों को धेनुकासुर के नाम से उसने पुकारा। उसके बाद उसने यही वो शांत नहीं हुआ, तुलसीदास जी को गंवार बोला। ऐसे अज्ञानी व्यक्तित्व के खिलाफ आज इस मंच के माध्यम से महापंचायत में हम एक ऐसे दंड का विधान रखना चाहते हैं जिससे कि आने वाले समय में कोई भी हमारे धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचे। और आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करें, कोई कितना भी बड़ा धर्माचार्य हो, कितना भी बड़ा भागवताचार्य अपने को समझता हो, अगर हमारे जो मूल मानबिंदु हैं, राधा रानी है, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी हैं और दाऊ जी हैं, ऐसे हमारे ठाकुर जी के खिलाफ अगर कोई अमर्यादित टिप्पणी करेगा तो उसको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। हमारे मुरारी बाबू इस बात का प्रमाण है। एक बार उन्होंने बोला था, बाद में उन्होंने पूरी सहृदयता दिखाते हुए ब्रज में आके माफी मांगी। हम उसको फिर से समय हमने दिया पर वो नहीं आया। आज की ये पंचायत केवल उसको दंड का विधान घोषित करने के लिए है। और मेरे यहाँ बैठे हुए जितने भी हमारे विद्वान यहाँ बैठे हैं, संत लोग बैठे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि उस प्रदीप मिश्रा के लिए ऐसे दंड का विधान किया जाए कि वो जिंदगी में दोबारा कभी हमारी राधा रानी के खिलाफ, हमारे सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी अमर्यादित टिप्पणी ना तो वो कर सके और न कोई किसी और में इस प्रकार की हिम्मत हो कि हमारे धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी करे। बस समय 24 जून 2024 को ये प्रस्ताव बरसाना में हो रही महापंचायत से पारित किया जा रहा है। प्रस्ताव के बिंदु हैं: प्रथम, संतों, समस्त शंकराचार्यों, समस्त वैष्णवाचार्यों, श्री मार्गाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री गौड़ीय संप्रदाय के शीर्षस्थ संतों से निवेदन करके व्यासपीठ से प्रदीप मिश्रा जी को बहिष्कृत किया जाए। साथ ही व्यासपीठ के लिए नियामक कमेटी बनाकर व्यासपीठ की पवित्रता सुनिश्चित की जाए। ये पहला प्रस्ताव। दूसरा, संपूर्ण ब्रजमंडल में प्रवेश जो है वो प्रतिबंधित होगा जब तक कि इस पंचायत से पारित जो भी प्रस्ताव हैं उनको वो पालन नहीं करेंगे। तीसरा है, जहां जहां कथा हो वहां वहां सोशल मीडिया कैंपेन चलाकर कथा का विरोध किया जाएगा। चौथा बिंदु है, साथ ही इसका समर्थन करने वाले जय चंदू का भी विरोध व उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। पांचवा, संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसे कथा वक्ताओं व धर्म के ठेकेदारों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन व प्रदर्शन किया जाएगा। और छठा बिंदु है, जिला प्रशासन ने अगर समस्त साक्ष्य देने के बाद भी प्रदीप मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई नहीं की तो अति शीघ्र जिला कार्यालय
के द्वारा घेराव किया जाएगा। और अंतिम बिंदु है, महाराज फिल्मों पर तुरंत रोक लगाई जाए। यह महापंचायत इस नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने वाली फिल्मों का पूर्ण बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित करती है। ये सभी प्रस्ताव जो मैंने यहाँ पर कहे हैं, हम सभी संत और आचार्य और सभी उपस्थित वक्ता इसका अनुमोदन करेंगे।